अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने नाम सुना होगा अश्वगंधा का। इसके ऊपर मैं ख़ुद भी वीडियो बना चुका हूँ। इसको जो टेक्निकल या मेडिकल की ज़ुबान है उसमें विथेनिया सोमनीफेरा कहा जाता है। बहुत दुनिया इसको जानती है, सारी दुनिया में ये मशहूर है। इसके बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि इसके फ़लाँ फ़ायदे हैं। यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया में इसको इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है कि जो मर्दाना क़ुव्वत के लिए, ताकत के लिए, मैस्कुलिनिटी के लिए, मसल्स बढ़ाने के लिए या इन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको अक्सर डॉक्टर भी लिख के देते हैं, तो इंडियन जिनसिंग के नाम से इसको कहा जाता है। तो जो ये अश्वगंधा है, तो इसके बारे में क्योंकि लोगों की इंटरेस्ट बहुत है, तो फिर पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च की गई है, यानी साइंटिफिक रिसर्च है। और कोई बहुत ज़्यादा पुरानी रिसर्च नहीं है, पिछले 3-4 साल में वो रिसर्च फिर सामने आई है। तो उस रिसर्च ने क्या इन दावों का, ये जो दावे किए जाते हैं इसके बारे में, मिसाल के तौर पे क्या क्या दावे किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि अगर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे नींद बेहतर होती है, उसकी वजह से आपकी यादाश्त बेहतर होती है, उसकी वजह से आपका सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है, उसकी वजह से आपको जो परेशानियां हैं, दबाव है ज़हनी या तनाव है, उसमें कमी आती है। आप अगर खिलाड़ी हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होता है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी दावा किया जाता है। इसी तरह से ख़वातीन की एक ख़ास उम्र होती है कि जिसमें जाके माहवारी रुक जाती है, हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसी आती हैं जिसको हम मीनोपॉज़ल कहते हैं। लेकिन पेरीमीनोपॉज़ल एक वो पीरियड होता है कि जिसमें एक प्री मेनोपॉज़ल, यानी जिसको माहवारी अभी आ रही हो, वो मुंतकिल होती है उस फेज़ में जिसमें माहवारी ख़त्म हो जाती है। तो इस पेरीमेनोपॉज़ल जो पीरियड है, इसमें कुछ मसाइल का सामना होता है। तो ये भी दावा किया जाता है कि अगर आप अश्वगंधा का जो रूट एक्सट्रैक्ट है इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिर आपको बहुत सारे दूसरे फ़ायदों की तरह ये फ़ायदा भी मिलता है। तो थोड़ी सी हम स्टडीज़ देख लेते हैं कि क्या जो स्टडीज़ हैं वो इस चीज़ को बताती हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डू द स्टडीज़ या साइंटिफिक स्टडीज़ एंड रिसर्च बैक्स दीज क्लेम्स, कि इन दावों को क्या वो समझती है कि ये ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि करके दोस्तों, एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन, जहनी तनाव, परेशानियां, ये आजकल बहुत कॉमन है। तो अगर अश्वगंधा के बारे में ये एक दावा किया जाता है कि ये उसमें आपको फ़ायदा देता है, तो इसी दावे के ऊपर 2 स्टडीज़ हुई हैं। उनमें से जो पहली स्टडी है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में वो शाया हुई है मई 2022 में। और ये बुनियादी तौर पे जो 29 ट्रायल्स हुए हैं अश्वगंधा के ऊपर, तो उनका जायज़ा लिया गया है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू इसे कहते हैं और मेटा एनालिसिस कहते हैं। और इसने ये देखा है कि वो लोग जिनके अंदर हम इस्तेमाल करवाते हैं अश्वगंधा को, उनके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्या उसमें कम होता है, क्या उसमें परेशानी और जहनी तनाव में कमी आती है। ये किस नाम से शाया हुई है ये स्टडी? इसका नाम है कि मेडिसिनल हर्ब्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी, अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। कि वो जो ट्रायल हैं उनको कंघाला इन्होंने, उसका जायज़ा लिया है। तो उसका रिजल्ट क्या निकाला? उन्होंने कहा कि वो लोग जिनको अश्वगंधा या जिसको इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है, कि वो इस्तेमाल करवाया गया, तो उनके अंदर जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी और ये जो जहनी तनाव परेशानी है उसमें नुमायां कमी देखने में आई, सिग्निफिकेंट एक इम्प्रूवमेंट हुई। क्योंकि ये जो स्टडी थी, इससे लोगों को साइंटिफिकली भी पता चला कि जहनी तनाव को ये कम करती है। और इसी तरह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी को लेके दिसंबर 2019 में पबमेड जो मेडिकल सेंट्रल है उसके अंदर एक स्टडी शाया हुई। क्या खसूसियत थी इस स्टडी के अंदर जो पहले वाली में नहीं थी? इसमें खसूसियत 2 थी। एक तो ये है कि ये एक डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है। यानी ये साइंस में जो सबसे, यानी ऐसा जिस पे आप एतबार कर सकते हैं ट्रायल अगर कोई समझा जाता है तो वो ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? डबल ब्लाइंड का मतलब है कि जिन लोगों के ऊपर ये की गई है स्टडी, उनको ज़ाहिर है हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया होता है। एक को हम दवाई देते हैं और एक को प्लेसिबो देते हैं। तो डबल ब्लाइंड का मतलब है कि दोनों को नहीं पता होता कि एक ही तरह की दवाई होती है, लेकिन एक में दवाई डाली होती है और एक में कुछ भी नहीं डाला होता, प्लेसिबो होती है, वो झूठ होता है वो। लेकिन पता किसी को नहीं होता कि किसको दवाई मिल रही है और किसको नहीं। डबल ब्लाइंड इसलिए कहते हैं कि ना तो उनको पता होता है कि जो ये खा रहे होते हैं, और ना ही देने वालों को, बल्कि जो उस स्टडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं सिर्फ उनको पता होता है। तो डबल ब्लाइंड। रैंडमाइज्ड का मतलब है कि इनको चुना जाता है
कि इसको दवाई दे दें, इसको प्लेसिबो दे दें, इसको दवाई, तो रैंडम है ये, तो रैंडमाइज जिसे कहते हैं, और प्लेसिबो कंट्रोल के प्लेसिबो का इस्तेमाल आता है। एक तो ये इसमें एक अच्छी बात थी। दूसरी अच्छी बात ये थी कि ना सिर्फ ये कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस का जायज़ा लिया गया, बल्कि जो कार्टिसोल का लेवल होता है हमारे खून के अंदर, उसको भी चेक किया गया। क्योंकि होता यह है कि जब भी आपका कार्टिसोल नामी हार्मोन बढ़ता है तो ना सिर्फ ये आपकी शुगर को बढ़ाता है, ना सिर्फ ये कि आपके वज़न को बढ़ाता है, बल्कि आपके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इनको भी लेके आता है। ये इसकी खसूसियत है। तो ये जो स्टडी की गई, इसमें 600 मिलीग्राम सुबह शाम और बाज़ को 250 मिलीग्राम सुबह शाम ये दिया गया, जो एक्सट्रैक्ट था अश्वगंधा का। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि ना सिर्फ ये कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कमी आई, बल्कि इसके साथ साथ जो कार्टिसोल का लेवल भी चेक किया गया तो उसमें भी कमी आई। तो उससे फिर ये स्टडी हमें बताती है कि अगर अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल किया जाता है तो जो ज़हनी तनाव है, जो परेशानी है, उसमें कमी आती है। और इसी तरह से इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि अश्वगंधा का जो इस्तेमाल है वो लोगों की नींद जो है उसको किस हद तक बेहतर करता है, उसकी क्वालिटी को, तो इस पे भी 5 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स थे जिनका मेटा एनालिसिस शाया हुआ। ये हुआ है सितंबर 2021 में। अब सितंबर 2021 में जो शाया हुआ है तो उसमें ये पता चला है कि बुनियादी तौर पे ये जो मेटा एनालिसिस था कि इन्होंने जायज़ा लिया कि क्या वो लोग जिनको बाकायदा जो अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें नींद बेहतर होती है कि नहीं। तो एक तो लोगों से पूछा गया कि क्या, जिसको हम क्वेश्चनेयर कहते हैं या इसको सब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं, कि आपकी नींद बेहतर हुई है या नहीं हुई। तो लोगों ने उसका जवाब दिया कि उनकी नींद बेहतर हुई। लेकिन साथ साथ एक और खसूसी काम किया गया। वो खसूसी काम क्या था कि इन लोगों का एक टेस्ट किया गया जिसको हम पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। अगर आप भी अपनी नींद की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से इस टेस्ट के बारे में बात करें, जिसको हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी, और दूसरा इसका नाम होता है स्लीप स्टडीज़। बाज़ का तो ये डॉक्टर के क्लिनिक में की जाती है कि आप सारी रात वहाँ पे रहेंगे, उधर ही सोएंगे और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आलात लगा दिए जाएंगे, या बाज़ का घर में आपके ये सारा सहूलत दे दी जाती है और सारी रात आपकी फिर मॉनिटरिंग होती है। तो जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, जिसमें आपका ऑक्सीजन, जिसमें आपके दिमाग की जो कुछ यानी कि स्टडी होती है कि वो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, तो दिल की रफ्तार को देखा जाता है, तो जिससे पता ही चल सकता है कि आपकी नींद कैसी रहती है, क्वालिटी। तो ना सिर्फ ये कि लोगों ने बताया इस बात को कि अश्वगंधा के इस्तेमाल से उनकी नींद बेहतर हुई, बल्कि पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी से भी ये साबित हुआ कि वो लोग जिनको अश्वगंधा का इस्तेमाल शुरू करवाया गया तो उनमें बाकी लोगों की निस्बत नींद बेहतर रही। और बहुत हद तक तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अगर अश्वगंधा आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करता है तो नींद की क्वालिटी काफ़ी हद तक वैसे भी बेहतर हो जाती है। क्योंकि अक्सर जब हम किसी बात पे परेशान होते हैं तो उस वक्त भी आपको पता है कि हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई होती है। एक और दावा किया जाता है कि जो याददाश्त होती है और सोचने समझने की सलाहियत होती है वो उन लोगों में बेहतर हो जाती है कि जो अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह फिर एक ट्रायल किया गया 50 लोगों के ऊपर। ये एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल था कि इसमें जो 50 लोग हैं उनको 300 मिलीग्राम सुबह शाम अश्वगंधा दिया गया, इसी चीज़ को जानने के लिए। इस ट्रायल का जो नाम था पूरा वो था कि एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट इन इम्प्रूविंग मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। तो ये पूरी वो स्टडी थी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो लोग जो अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर ना सिर्फ ये कि याददाश्त बेहतर हुई, फौरी तौर पे भी बेहतर हुई, और बाद में भी काफ़ी उनको फ़र्क रहा। इसी तरह से उनकी सोचने समझने की सलाहियतें बेहतर हुई। अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहे थे तो उनका जो काम था जहनी ख़ास तौर पे वो काफ़ी बेहतर हुआ, और जो सोचने समझने का पूरा अमल है उससे बड़ा फ़ायदा मिला इन लोगों को। तो ये जो स्टडी है ये इस हक़ में ही जाती है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल जो है वो आपकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। जहाँ तक इस दावे का ताल्लुक़ है कि अश्वगंधा का जो इस्तेमाल है उससे आपका यानी ये जो आप खेल कूद करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई जिम जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत मदद मिलती है। आपके मसल्स जो है उनको बड़ी पावर मिलती है। तो इसका जायज़ा लेने के लिए 2 स्टडीज़ की गई हैं। पहली जो स्टडी है वो जो 23 मई 2021 जो है उसमें ये शाया हुई थी, और ये एक रैंडमाइज्ड यानी जो डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल था, और ये 50 लोगों के ऊपर हुआ था। तो इसका जो नाम है कंप्लीट, अगर आप इसको सर्च करना चाहें, वो है कि डबल ब्लाइंड
randomized placebo controlled trial on the effect of ashwagandha root extract in improving cardiorespiratory endurance and recovery in healthy athletic adults। तो इसमें क्या किया गया कि जो 50 लोग थे उनको सिलेक्ट किया गया, उनमें से 25 लोगों को ये दिया गया अश्वगंधा 300 मिलीग्राम सुबह शाम, और उनको ज़ाहिर है कि नहीं पता था कि उनको ये दिया जा रहा है। और इसी तरह से दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, उनको भी नहीं पता था कि उनको क्या मिल रहा है। और जब उनसे उनकी परफॉर्मेंस को देखा गया तो एक तरीका होता है जिसको हम VO2 मैक्स कहते हैं, कि जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जब कोई एक्सरसाइज करता है या ज़ोर लगाता है या वर्जिश करता है तो उस वक़्त कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उसके इस्तेमाल में आती है, और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे जो दिल है और हमारा जो लंग्स हैं, पर हमारे जो फेफड़े हैं, वो इस वर्जिश के दौरान या ये जो वर्कआउट के दौरान वो किस हद तक बेहतर रहते हैं। तो पता ये चला कि जिन लोगों में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया उनमें VO2 मैक्स बहुत बेहतर थी बनिस्बत उन लोगों में जिनको इसमें ये इस्तेमाल नहीं किया गया। अश्वगंधा के हमारे जो मसल्स हैं उनके ऊपर होने वाले इन्हीं असरात का जायज़ा लिया गया। 2015 में एक जो स्टडी है वो शाया हुई थी, एक जरीदा है वो है जर्नल ऑफ इंटरनेशनल फॉर सोसाइटी फॉर द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, के जो खेलते हैं लोग, जो खेलों में हिस्सा लेते हैं, तो उनकी जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर ये जायज़ा लेती रहते हैं। तो 2015 में ये स्टडी शाया हुई, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था ये। तो ये किया गया था तकरीबन 50 नौजवान लोगों पे, 57 टू बी एग्जैक्ट, के 57 जो है वो नौजवानों पे किया गया जिनकी उम्र जो है वो 50 साल तक थी, 18 से लेकर 50 साल तक थी। और इनमें से जो आधे लोग थे उनको 300 मिलीग्राम सुबह शाम अश्वगंधा दिया गया और बाकियों को जो आधे थे उनको नहीं दिया गया, प्लेसिबो दिया गया। तो उसके बाद जब जायज़ा लिया गया तो एक ख़ास चीज़ इस्तेमाल की गई ये देखने के लिए कि जो पट्ठे हैं उनकी टूट फूट कितनी ज़्यादा होती है उन लोगों में जो अश्वगंधा लेते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम सीरम क्रिएटिन काइनेज कहते हैं, कि जब आप कोई ज़ोर वाला काम करते हैं तो आपके मसल्स अगर टूट फूट का शिकार हों तो ये जो प्रोटीन है ये बढ़ जाती है आपके खून के अंदर। तो जिन लोगों में, क्योंकि 8 हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए इनको सख्त किस्म की वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाई गई और साथ साथ सुबह शाम 300 मिलीग्राम का अश्वगंधा भी दिया गया। तो देखा गया कि जिन लोगों ने अश्वगंधा का इस्तेमाल किया तो उनमें क्रिएटिन काइनेज नामी जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो पता चला कि जो पट्ठे हैं उनके टूट फूट के अमल को कम करता है। एक तो इस चीज़ का आइडिया हुआ, दूसरा फिर इन दोनों ग्रुप्स में फ़ैट की परसेंटेज को भी देखा गया कि जब आप 8 हफ्ते या 2 महीने जो बनते हैं कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान ये इस्तेमाल किया तो उन लोगों में फ़ैट यानी उनके जिस्म में चिकनाई जो है वो कम हुई और उनमें जो मसल्स थे ज़ाहिर है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये स्टडी भी हमें यही बताती है कि जो अश्वगंधा है उसका इस्तेमाल जो है आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और आपके जिस्म में तवानाई देता है, ताकि आप कोई भी अगर खेल करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं या वर्कआउट करते हैं, जाके वज़न उठाते हैं, जिम में जाते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है इसके बाकायदा इस्तेमाल का। और दोस्तों सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि जो पेरी मेनोपॉजल सिम्टम्स होती हैं कि ख़वातीन जब माहवारी एंड हो रही होती है जिन साल के अंदर या जिन महीनों में, तो कुछ अलामात जन्म होती हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस होते हैं और इसी तरह से नाइट स्वेटिंग्स होती हैं कि रात को जो है वो तरेलियाँ पसीने ज़्यादा आते हैं, बेचैनी होती है और यूरिन की ऐसी अलामात आती हैं जिसको हम यूरोजेनिटल सिम्टम्स कहते हैं कि जैसे बार बार यूरिन का आना और रुकावट से आना, तकलीफ़ से आना, ये अलामात होती हैं। इसके साथ साथ लोगों को डिप्रेशन होती है, यानी ये वो फेज़ होती है जिसमें डिप्रेशन और चीज़ों का मनफी अंदाज से सोचना और हर वक्त एक थकावट सी रहती है। तो ये अलामात होती हैं जो ये ख़ास पीरियड होता है जिसको पेरी मेनोपॉजल सिम्टम पीरियड कहते हैं। तो 22 सितंबर 2021 में एक स्टडी शाया हुई जो कि 100 ख़वातीन के ऊपर की गई। ये बुनियादी तौर पे एक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड रैंडमाइज्ड एक ट्रायल था जिसके अंदर 100 ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर ये किया गया और 300 मिलीग्राम जो है वो दिया गया अश्वगंधा सुबह शाम। इनमें से ज़ाहिर है आधी ख़वातीन को, क्योंकि यही तरीका होता है इस रिसर्च का, और आधी को नहीं दिया गया। तो देखा गया कि इसका नतीजा क्या निकला है। इसका नतीजा ये निकला कि ये जो अलामात मैंने जिनका जिक्र किया है तो इनमें कमी आई, एक तो ये चीज़ देखी गई। दूसरा फिर इन ख़वातीन में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोडायोल कहते हैं,
तो उसमें इजाफा देखा गया। क्योंकि होता ये है कि जब माहवारी ख़त्म होने का टाइम आता है तो ये हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जो समझा जाता है कि जो अलामात आती हैं उनमें एक बड़ा फैक्टर ये भी होता है। तो वो हार्मोन भी बेहतर हुआ, वो अलामात भी बेहतर हुई। तो ये भी फिर साइंटिफिक एक बुनियाद है जो कह सकता है कि जो अश्वगंधा है उसका आपको फ़ायदा होता है। क्या हमारे इधर मार्केट से मिल जाता है? बिल्कुल, आप हकीम के पास जाएं, पंसार के पास जाएं, और हकीम के पास ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एक हर्बल मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया की तरह, इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी। तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा अश्वगंधा। थोड़ा सा नाम मुश्किल होता है कहना, लेकिन ये है कि ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके फ़ायदे जो हैं वो मैं बता चुका हूँ कि जो साइंटिफिक बेसिस पे भी अब पिछले 5 साल में साबित हुए। तो इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का एक मैसेज आ जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और कोई अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो आपको लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर का ऑप्शन है, उससे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ख़ास तौर पे जहाँ पे इस टाइप की वीडियोस वगैरह को देखने वाले लोग हों, तो वहाँ से पे ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।